नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। सिरसा में इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है कि नगर परिषद 45 लाख रुपए खा गई। शहर के गड्ढे भरने के लिए 45 लाख रुपए अलॉट हुए थे, लेकिन वो शहर के गड्ढों पर नहीं लगे बल्कि चेयरमैन साहब खा गए। अब इस तरह की चर्चाएं, अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, 45 लाख का बड़ा सवाल है, 45 लाख गए कहाँ, पहले ये बताओ आप। नमस्कार। ये जो क्वेश्चन करने वाला है उसकी मंशा कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं। उसको जो सरकारी कार्य है उसकी जानकारी भी नहीं। ये पूरा 32 के 32 वार्ड के पैच वर्क के लिए हमने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे में ये एस्टीमेट बना भाई 45 लाख में शहर के, पूरे शहर के जितने भी वार्ड हैं जहाँ जहाँ दिक्कत है उनको भरने के लिए एस्टीमेट बनाया 45 लाख का। और जब आपने टेंडर कॉल किया तो पहली बार जो टेंडर कॉल किया तो उस पर एक ही पार्टी आई, वो एलिजिबल नहीं था, टेंडर रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बार रीकॉलिंग में फिर हमने टेंडर किया तो कोई पार्टी आई नहीं, उसकी ना कोई पेमेंट हुई ना कोई एस्टीमेट अभी रखा हुआ है। जब उसका टेंडर होगा, टेंडर इस वजह से भी नहीं हुआ कि यहाँ जितने भी कई रोड हैं स्ट्रॉम वाटर की वजह से अभी वहाँ स्ट्रॉम वाटर की लाइन डलनी है, इसलिए वो रुका हुआ है। ना कोई टेंडर हुआ ना कोई पेमेंट हुई। उस जो पत्रकार है ना वो पत्रकार है ना उसको इसकी जानकारी है, उसको पता ही नहीं सरकारी प्रोसेस के बारे में। यहाँ आके चेक करें। चेयरमैन साहब, अलॉटमेंट नहीं हुई, टेंडर नहीं हुआ, फिर ये 45 लाख का जुमला कहाँ से आया कि 45 लाख रुपये चेयरमैन साहब खा गए और शहर के गड्ढे गड्ढे के रह गए। हालांकि उसको भरने की तैयारियां भी हो गई, सब बात हो गई, तो ये 45 लाख का जुमला कहाँ से निकल कर आया? ये अपनी मनगढ़ंत कहानी है उनकी और उनको पता नहीं इस बारे में। दूसरा एक और जुमला छोड़ा था उन्होंने, एक हमारा पार्षद है उसको कराया गया कि आपके खाते में कितने पैसे आए, और उसको ये नहीं पता भी सरकार किसी के खाते में पैसे थोड़ी डालती है। उसके एरिया में सरपंच है, एमसी है, उनके एरिया में जो काम होते हैं उसके एस्टीमेट बनते हैं, उसका टेंडर लगता है, ठेकेदार जो कार्य करेगा उसकी पैमाइश एमबी में चढ़ करके उसकी पेमेंट होती है। उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। एमसी अपने वो लेके आ गया, पासबुक दिखा रहा था भी मेरे देखो खाते में कोई पैसा नहीं आया। चेयरमैन कह रहा तेरे खाते में। आपके वार्ड में जाके देखो, उसका वार्ड, वो अपना वार्ड को सिर्फ अपनी जो बस्ती है उसको वार्ड समझता है। उसके वार्ड जो जितना बड़ा वार्ड है उसकी जगदम्बे पेपर मिल वाली गलियां हैं और एक और वो 3-4 पीछे और कॉलोनियां हैं, उनमें भी काम चल रहा है, उनकी गलियां बनी हैं, वो उनको गिनता ही नहीं उसमें जी। वो सारा एस्टीमेट बना करके कुछ टेंडर लगा दिए गए थे और कुछ काम हो गया, उसको सारा जोड़ने के बाद में 2,17,000 उसका एस्टीमेट था। लेकिन वो बार बार कहता मेरा कुछ नहीं हुआ जी, मेरा कुछ नहीं हुआ। और उसकी बस्ती में भी जो 3-4 गली थी वो बना दी गई और उसने जो यहाँ हड़ताल रख करके बोला मैं ज्ञापन दूंगा, वो दिया मेरे से। उनकी बस्ती के लोग आए, जबकि उनकी बस्ती के लोग सीधे संपर्क में हैं। उनसे मैं मिला, कहने अभी आप जितनी भी गली है, बोला जी ये गलियाँ हैं, उनका भी एस्टीमेट हमने बनवा दिया गया और अभी जल्दी जो फर्स्ट मीटिंग हो उसमें पास करके हम बना देंगे। चेयरमैन साहब, वित्त साहब सिरसा में आते हैं, कष्ट निवारण समिति की बैठक लेते हैं और बैठक में एक बड़ा मुद्दा उठ जाता है कि जो चेयरमैन साहब हैं वो हलोपा का गुणगान करते हैं, बड़े आरोप आप पे लग जाते हैं। उसके बाद वीडियो भी वायरल हो जाती है और पूरे सिरसा के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि चेयरमैन भाजपा का है लेकिन गुणगान हलोपा का है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश हरियाणा में एकमात्र गठबंधन हलोपा से है और हलोपा के सुप्रीमो हमारे गोपाल कांडा जी है, जिन्होंने अपने पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ है। पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी का और हलोपा का नगर परिषद का जो चुनाव हुआ, सभी के सभी कैंडिडेट कमल के फूल पर चुनाव पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और रही बात गोपाल कांडा की, गोपाल कांडा जी तो है ही हलोपा के और सुप्रीमो है, लेकिन गोविंद कांडा जी पे जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो पार्टी के सीनियर वर्कर हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे जो बाई इलेक्शन था इलाहाबाद का, वो चुनाव बड़ा मतलब कि युद्ध स्तर पर अच्छी लड़ाई लड़ करके वो लड़ा। और उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के वो सीनियर नेता है। और वो गुणगान की बात है तो बिल्कुल गलत है। गठबंधन हलोपा और भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में एकमात्र कोई गठबंधन है एनडीए का, तो वो हलोपा है। और ऐसा कहीं भी प्रचार में हलोपा का कोई गुणगान नहीं किया गया,
क्योंकि सभी के सभी कमल के फूल पे लड़े, तो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के एमसी हैं और ये सरकार भाजपा की है। नगर परिषद लगातार टारगेट पे है, चाहे ऑडियो वायरल की बात हो, चाहे हलोपा गुणगान की बात हो, चाहे 45 लाख रुपए टेंडर की बात हो, लगातार टारगेट पे है। क्या वजह मानता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको योजनाबद्ध तरीके से टारगेट कर रहे हैं, और क्या कुछ वो आपसे चाहते हैं कि चेयरमैन साहब को अगर इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा? नगर परिषद सरसा की जो सीट है हमेशा चर्चा में रही, क्योंकि ये 80 सीट होने के बाद में उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है जिन्हें टारगेट किया गया था कि मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ाऊँ, मैं अपने भाई को चुनाव लड़ाऊँ, मैं उसको चुनाव लड़ाऊँ। उनके टारगेट पे 80 और 80 तो हमेशा ही उत्पीड़न तौर पर रहा है कि 80 सीट चाहे MP है, MLA है, उसको ये दूसरी नज़र से देखते हैं। और सरसा में मेरे ख्याल में जितना विकास आज नगर परिषद में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप लोग देखोगे ना हमारा MP है ना MLA है, फिर भी पूरा का पूरा पैसा भी दे रही है, कार्य भी हो रहे हैं। आप लोग ये देखो, ये षड्यंत्र के तहत जो भाजपा का और अलोपा का जो गठबंधन है उसमें भी शरारत करके एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है कि भी इनके किसी तरह से इनका गठबंधन टूट जाए, इनमें फ्रैक्शन आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पार्टी हाईकमांड ने गठबंधन किया हुआ, पार्टी हाईकमांड ने इसका गठबंधन का सोचना है। और संयुक्त रूप से हमारे 22 MC जो भारतीय जनता पार्टी के 20 MC तो कमल का फूल पे जीते हुए हैं और 2 आज़ाद हमारे साथ हैं। तो इस तरह अभी तक कोई ऐसा यहाँ फ़र्क देखने में नहीं आया, और वार्ड वाइज भी हम सभी वार्ड का समान रूप पे विकास कर रहे हैं। 18 तारीख को वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा सर, किस तरह की तैयारियां हैं? और अभी आपकी इंस्पेक्शन भी है नगर परिषद की जिसमें तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, तो 18 तारीख के चुनाव को लेकर और इंस्पेक्शन जो हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकारी तौर पे आज मैं 9:30 बजे नगर परिषद में आ गया था, और मैंने औपचारिक तौर पे सभी ब्रांचों में जाकर के देखा कि सभी कर्मचारी सही समय पर नगर परिषद में थे। और रही बात चुनाव की, वाइस चेयरमैन के चुनाव की तिथि आ गई है, ये सरकार ने करना है। हम तो पहले भी इसका कोई विरोधी नहीं था और ना है, आज भी सरकार ने चुनाव कराना है। सरकार अपना नुमाइंदा भेज करके इसको चुनाव कराएगी। प्रशासन ने डेट रख दी है और इसकी प्रतिक्रिया 18 तारीख को इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो नगर परिषद को बदनाम करने की तैयारी में है, क्या उनके खिलाफ भी नगर परिषद आने वाले समय में कोई एक्शन लेगा ताकि इस तरह के षड्यंत्र पर लगाम लगाई जा सके? इसके बारे में DC साहब से, DMC से जो हमारे अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है। और पहली बात तो वो ऑथराइज पत्रकार यूट्यूबर है, और इसके बारे में जो DPRO है उससे भी संपर्क किया गया, उसको नोटिस दिया गया भी इस तरह का शरारती आदमी, उसको इसकी प्रेस के बारे में जानकारी नहीं है, उस पर नोटिस किया जाए, और हमारी भी हम कार्रवाई करेंगे नगर परिषद से। धन्यवाद। तो बिल्कुल नगर परिषद को टारगेट करने वालों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि पहले कई तरह के टारगेट इशू रहे हैं, चाहे ऑडियो वायरल की बात हो, चाहे हलोपा गुणगान की बात हो, चाहे 45 लाख रुपए के टेंडर की बात हो। इन तमाम मुद्दों पर आज हमने चेयरमैन साहब से तीखे सवाल किए हैं और उन्होंने हर एक सवाल का बारीकी से जवाब दिया है कि इसमें क्या कुछ था। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।